अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम सियासी गपशप के साथ हाजिर खिदमत है। 9 अप्रैल 2024 मंगल का दिन है और हम आखिरी रोज़े की आखिरी सातों के करीब जा रहे हैं। अल्लाह ताला आसानी रखे, बेहतरी करे। 90% लोगों का यही ओपिनियन है कि ये आज आखिरी रोज़ा है। पता भी नहीं चला है इस बाबरकत महीने का, लेकिन बहुत सी यादें छोड़ के ज़रूर जाता है। बहुत यहाँ भी शुदा जिस पर बात करनी है। हम गज़ा पे उतनी आवाज़ नहीं उठा सके जितना हमारा हक़ था। कल खाना फ़रंग ईरान में जाना हुआ, कुछ तस्वीरें बैकग्राउंड पे आप चल रही होंगी। काउंसल जनरल और डायरेक्टर वहाँ मौजूद थे। बड़ी ज़ूद असल में महफिल थी कि जिसमें पूरा किरदार अदा हुआ या डिस्कस हुआ कि किस तरह बेहतर कर सकते हैं और क्या चीज़ें बेहतरी की तरफ लेकर जाती हैं। शुक्रगुज़ार हैं ईरानी हुकूमत के। हमने ओवरऑल यही कहा है कि OIC को बेहतर करने की ज़रूरत है। UN तो वो किरदार ही अदा कर रहा है जो उसे अदा करना चाहिए। अभी आसिफ भट्ट साहब हैं, सदर हैं PTI नॉर्थ वेस्ट UK के। एक रैली का मुझे मिला है, ये बैकग्राउंड पे ये चल रहा है, चांद रात एंड स्टैंड विद गाज़ा ऑन द कॉल ऑफ इमरान खान। ये रैली है आज रात 8 बजे वहाँ। तो 5 घंटे आगे कर लें अगर, तो हमारे 1 बजे रात को उसमें ख़ास तौर पर जॉर्ज गैलवे और तनवीर मार्थ और शहबाज सरवर जो कि एक नए कॉज के साथ हैं और सारे दोस्त अहबाब इसमें भरपूर शिरकत होनी है और उसका नतीजा भी इंशाअल्लाह अच्छा निकलेगा। रब पाक आसानी रखे। जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी के ख़िलाफ़ जो है मिसकंडक्ट का जो रेफरेंस दायर किया है वो ब्लैकमेलिंग है, वो दबाव डालने की एक कोशिश है। वो जहाँ जहाँ वो साहब आ रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, अंदाज़ा हो रहा है कि वो मजाक हो रहा है, कुछ नहीं है। झूठे, बेबुनियाद और गैर संजीदा रेफरेंस का मकसद जजेस और अदलिया पर दबाव डालना है और इसे बदनाम करना है। मेन जो आज का टॉपिक रहेगा वो नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म के पाकिस्तान के क्यों नहीं बन पाए और मुस्तकबिल में सियासत में उनका किरदार क्या होगा, उस पर बात कर रही हैं। अगली जो बात है, $5 अरब सऊदी अरब पैकेज जल्द मुकम्मल करने पर इत्तफाक हो गया है, मुश्तरका इलामिया है। और सरमायाकारी में एक बात जो नहीं समझ में आ रही, कोई ये तो है ना, पाक भारत मुज़ाकरा सा क्या ताल्लुक़ है। यहाँ वज़ीर दिफा आके कह रहा है कि घुस कर मारेंगे और दूसरे कह रहे हैं कि मुज़ाकरात करेंगे। यानी भारत से किस बात के मुज़ाकरात करेंगे? खुल के कह कर आकर मारा है कि कितने लोगों को मारा है और हमें स्टेज के ऊपर क्या हमने सालमियत बेच दी है या बेचना चाह रहे हैं? ये अखबार की बैकग्राउंड आप लोगों के आ रहे हैं, लग रहा है कि डिप्लोमेटिक सरेंडर तो नहीं कहीं कर दिया। ये सोचना चाहिए। खबर और है 129 PS से कामयाब नोटिफिकेशन का इजरा का मामला जो है इलेक्शन कमीशन के लॉ अफसर और रिटर्निंग अफसर अदालत में पेश हो गए। 129 पर जमात इस्लामी के हाफिज़ नईमुर रहमान की कामयाबी का नोटिफिकेशन पेश कर दिया, यानी वो कामयाब है। हमायत याफ्ता उम्मीदवार सैफ बारी की दरख्वास्त निरा दी। फ़ाम 45 के मुताबिक सैफ बारी ने PS 129 से कामयाबी हासिल की। ये वकील दरख्वास्त गुजार कहते हैं। जमात इस्लामी के हाफिज़ नईमुर रहमान को कामयाब कर दिया। अगर हाफिज़ नईमुर रहमान ने अवाम के सामने कहा कि वो हल्के से कामयाब नहीं हुए। इंतखाबी अखराज से मुतल्लिक़ फ़ार्म C भी जमा नहीं कराया। इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया जाए कि PS 129 पर कामयाब उम्मीदवार का नोटिफिकेशन, लेकिन इस पे इलेक्शन ट्राइब्यूनल से ना अब जाना होगा। अभी फ़िलहाल हाफिज़ नहीं में हलफ नहीं लिया, वो अलग बात है, लेकिन ये सूरत हाल आपके सामने होनी चाहिए। ये यानी तरीक़ाकार यही। अब इलेक्शन कमीशन का अगला जो पैकेज शुरू हुआ है वो आप देख लेंगे कि आगे क्या होना है। नवाज शरीफ चौथी बार पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म क्यों नहीं बन पाए और मुस्तकबिल में सियासत में उनका किरदार क्या है। वोट को इज़्ज़त के बयानी पर 2018 का इलेक्शन लड़ने वाली जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 2024 के इंतखाबी मुहिम का मारूफ नारा पाकिस्तान को नवाज दो था और इंतखाबी मुहिम के दौरान नवाज शरीफ की चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनवाएंगे जैसे पार्टी तराने में अभी इस जमात के वोटरों के ज़हनों से महव नहीं हो पाए। कि ऐलान हुआ कि इन मखलूत हुकूमत में वज़ीर-ए-आज़म के ओहदा के लिए उम्मीदवार शहबाज शरीफ है। ये पहले दिन से पता था शहबाज शरीफ है। ये जैसे कई मोहसिन नकवी का मौजूद होना, अहद चीमा का मौजूद होना, काकड़ साहब का आ जाना, फैसल वाडा का आ जाना,
तो एक हफ़्ता कबल 8 फरवरी जब पोलिंग के रोज़ मुस्लिम नून के रकाए नवाज शरीफ अपने हल्के में वाक़ पोलिंग स्टेशन से वोट डालकर बाहर निकले सहाफ़ी ने उनसे इलेक्शन के नतीजे में मखलूत हुकूमत कायम होने के अमकान से मुतालिक सवाल किया तो नवाज शरीफ ने थोड़ा बरहमी से जवाब दिया, ऐसा ना कहें, जो हुकूमत बने सादा अक्सरियत सही बने तो यही बेहतर है। मगर इंतखाबात के नतीजे में सादा अक्सरियत मिलने से मुतालिक नवाज शरीफ की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी किया गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून कौमी असम्बली की 75 सीटों पर कामयाब हुई, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 54 पे, MQM पाकिस्तान के 17 और दीगर जमातों के 25 उम्मीदवार कामयाब हुए। जब इस इलेक्शन के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार 93 सीटें जीतने में कामयाब हुए। अगले रोज़ नवाज शरीफ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, MQM और आज़ाद अरकान को मखलूत हुकूमत बनाने की दावत दे दी। ज़रा नवाज शरीफ का बयानिया बता रहा हूँ। इसके नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मशरूत अंदाज में इस मखलूत हुकूमत का हिस्सा बनने का ऐलान किया, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम ने इस दावत को मुस्तरद कर दिया और अपोजिशन में बैठने का फ़ैसला किया। और यहाँ मैंने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ सियासी गुफ्तगू करनी चाहिए, वर्किंग रिलेशन पे, असूलों पे खड़ा रहना चाहिए, वरना तो जिन लोगों के हाथों में हुकूमत दे दी है उसका नुकसान तो आवाम को है ना। आप असूलों में कोई कंप्रोमाइज़ करके नहीं कह रहा, ये मेरा नुक्ता नज़र है। बाद में कई लोगों ने कहा कि तुम ठीक कहते थे। अब लेकिन उस सियासी जोड़ के दौरान मंगल की रात मुस्लिम नून की जानिब से ऐलान किया गया कि मखलूत हुकूमत में वज़ारती उम्मीदवार के उम्मीदवार नवाज शरीफ नहीं बल्कि शहबाज शरीफ होंगे। और ये कहना है कि ये नवाज शरीफ ने फ़ैसला ख़ुद किया। ये फ़ैसला जब सामने आया तो सहाफ़ती और सियासी हलकों में चह में गोइयाँ शुरू हो गई कि वो कौन से अवामिल थे जिनके पास ये फ़ैसला किया गया। क्या नवाज शरीफ को मुस्तक़बिल में सियासत दूर रखने की साजिश तो नहीं? इस बात की तरदीद करते हुए मरीम सफदर ने ट्विटर पर लिखा कि वज़ारती उलमा का ओहदा कबूल न करने का मतलब अगर यह अख़ज़ किया जा रहा है कि नवाज शरीफ सियासत से किनारा कश हो रहे हैं तो उसमें कोई सच्चाई नहीं। अगले 5 साल वो न सिर्फ भरपूर सियासत करेंगे बल्कि वफाक और पंजाब में अपनी हुकूमतों की सरपरस्ती भी करेंगे। अब ये मरीम सफदर कहती है कि नवाज शरीफ की माजी के 3 हुकूमतों में अवाम ने उन्हें वाज़ेह अक्सरियत दी और ये बात वो इंतखाबी तकरीर में वाज़ेह कर चुके हैं। वो किसी मखलूत हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। जो लोग नवाज शरीफ के मिजाज से वाकिफ़ हैं उन्हें नवाज शरीफ के असूली मौक़िफ़ का पता है। शहबाज शरीफ में उनकी सरबराही और निगरानी में काम करेंगे। मरीम नवाज़ की वजाहत आने के बाद मज़ीद सवालात आ रहे हैं जिनके जवाब हम ढूँढने की कोशिश करते हैं। ऐसा माहौल पैदा किया गया नवाज शरीफ नून लीग के वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार होंगे। नून लीग ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान अवामी सतह पर यही तासुर दिया कि उनके उम्मीदवार कायद जो है ना 3 बार के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ही हैं, चौथी बार के वज़ीर-ए-आज़म वही होंगे। और इंतखाब से कबल अवामी जलसों और ज़राए इब्लाग को दिए कि अपने इंटरव्यू में लीगी रहनुमाओं ने लगी लिपटी रखे बगैर नवाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार करार दिया। और इस हवाले से बात करते हुए ज़ुबैर ने कहा कि अगर वो नून लीग ऐसा ना करते तो जितने वोट मिले थे शायद वो भी ना मिलते। और इसी तरह राना सनाउल्लाह ने वजाहत की बताया कि मुस्लिम लीग की अव्वल रोज़ से ख्वाहिश थी कि नवाज शरीफ को चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए, मगर चूँकि इलेक्शन के नतीजे में नून लीग सादा अक्सरियत हासिल ना कर पाई इसलिए पार्टी ने शहबाज शरीफ को आगे लाने का फ़ैसला किया। उन्होंने कहा कि कामयाबी नहीं हासिल कर पाई मगर चूँकि अवाम का फ़ैसला है इस फ़ैसले की इज़्ज़त करते हैं। और क्या शहबाज शरीफ की जो नामजदगी है इस्टेब्लिशमेंट से अच्छे ताल्लुकात हैं, ये बात ज़रा ज़ुबैर ने कहा, मोहम्मद ज़ुबैर ने, कि ताल्लुकात तो अब नवाज शरीफ के इस्टेब्लिशमेंट से बहुत अच्छे हैं। अब वो माजी के लोग नहीं रहे जिनसे नवाज शरीफ को ख़तरा था। उन्होंने कहा नवाज शरीफ कामयाब लीडर पर वापस आना चाहते थे, ये साबित करना चाहते हैं अवाम की सपोर्ट और हमदर्दी हासिल, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और एक वो मुनक़सिम मैंडेट सामने लाए। सियासत में 4 साल बड़ा अरसा होता है और लगता है कि नवाज शरीफ साहब ये समझ चुके हैं। लोगों से हमदर्दी अपनी जगह, लेकिन इलेक्शन में ये वाज़ेह हो गया कि आप 4 साल बाद मुल्क वापस आकर अपनी दोबारा जगह आसानी से नहीं बना सकते। राना सनाउल्लाह नवाज शरीफ की नामजदगी की वजह से उस जीवन में तजर्बे को करार देते हैं। शहबाज शरीफ को 13 सियासी जमातों पर मुश्तमिल इत्तेहादी हुकूमत PDM 16 माह तक कामयाबी से चलाने का तजर्बा है। क्या तजर्बा है? तबाही कर दी है इस मुल्क की। चुनांचे सूरत हाल को देखते हुए सीनियर पार्टी लीडरशिप ने कहा। अब नवाज शरीफ का क्या फ़ैसला अच्छा था या नहीं था, ताहम नून लीग की सियासत पर असर रखने वाले तजियाकारों की राय में नवाज शरीफ ने अच्छा फ़ैसला किया है कि वज़ीर-ए-आज़म नहीं बने। नुसरत जावेद ने कहा कि नवाज शरीफ का वज़ीर-ए-आज़म बनने का फ़ैसला हैरान कुन नहीं,
वो कहते इसमें कोई हैरानगी नहीं, क्योंकि नवाज शरीफ पहले ही बगैर अक्सरियत के वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहते थे और इसका अंदिया उन्होंने इलेक्शन के रोज़ ही दे दिया था। इस हवाले से ज़ुबैर ने कहा एक और नज़रिया भी है कि नवाज शरीफ PDM को 16 माह का नाकाम दौरानिया देख चुके हैं। उन्हें पता है कि मखलूत में शामिल हर सियासी जमात की सोच मुख्तलिफ होती है और सबको साथ लेकर चलना मुश्किल काम है। इसी के वज़ीर ना बनना उनका एक अच्छा फ़ैसला है। अब मुस्तकबिल में जो बातें हो रही हैं कि नवाज शरीफ का क्या किरदार होगा, नून लीग के कई रहनुमा जो है ना कि आज़ाद ख्याल और सियासतदान है, वो जमात की हुकूमत को पंजाब में मुस्तक़ करने में मगन हो जाएंगे, लेकिन वो शायद जमात के फैसला साजी के मामलों में सामने नहीं आएंगे। ठीक है ना जी। और मुकाबले के लिए वो तैयार बैठे हैं, आने के लिए सामना चाहते हैं। बहुत से लोगों का आगे वजारती उम्मीदवार ना बन के नवाज शरीफ बैकफुट पर चले गए, बहुत से सियासतदान उनके ये बात कहते हैं। और ये लेकिन ये हकीकत है, नवाज शरीफ का किसी दिन ही कोई ना कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या एक बड़ा मामला सामने आना है और ये ख़बर सामने खुल के आ जाएगी। नवाज शरीफ आने वाले दिनों में सियासी जमात किसके साथ चलता है ये भी ज़रा याद रखिएगा। नवाज शरीफ कौम से माफ़ी मांगेंगे, एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात उसके हैं वो इसका बारहा जिक्र करेंगे, वरना उनकी वो सियासत जो है लेफ़्ट की सियासत है, तो मुस्लिम राइट की जमात, लेकिन वो अपने आप को प्रिटेंड करते रहे हैं। वो घुस गई है, वो बढ़ गई है, वो ख़त्म हो गई है, वो कोई सियासत नहीं है नून लीग की। नून लीग अगर देखा जाए तो सियासी तौर पर ख़त्म हो चुकी है। अब लोग सवाल करते हैं कहाँ है वोट को इज़्ज़तों का बयानिया, ज़मीन बोस हो गया है। याद चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।